मनुज है टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करंट इवेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक सेकंड दोस्तों। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को क्या घोषित किया गया है? ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष, ग्लेशियरों के संरक्षण का वर्ष, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ऑप्शन जो ए है, अंतर्राष्ट्रीय कारीगर, मत्स्य पालन और जलीय कृषि तथा कांच का वर्ष, यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2022 को घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष 2024 को घोषित किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, आई वोट फॉर श्योर। दूसरा ऑप्शन है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं, 10 दिसंबर। और 10 दिसंबर 2025 को जो थीम रहने वाली है, होलोकॉस्ट स्मरण है, होलोकॉस्ट स्मरण। वर्ष 2024 में विश्व मानवाधिकार दिवस की थीम थी हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। अगला ऑप्शन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। और 5 जून 2025 को जो थीम होगी, इसे एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन अर्थात प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम होने वाली है। और विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी 2025 में इसकी थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक। एक बार फिर से मैं 25 जनवरी के बारे में बता देता हूं। 25 जनवरी को मैंने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और 25 जनवरी 2025 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। यदि एग्जाम में पूछता है विश्व पर्यटन दिवस के बारे में, विश्व पर्यटन दिवस के बारे में, तो यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। और 27 सितंबर 2025 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम रहने वाली है सतत विकास लक्ष्यों को विकास यात्रा के साथ जोड़ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है? अर्जुन अवार्ड मिला है सलीमा टेटे को। ये झारखंड की हॉकी प्लेयर हैं। ऑप्शन इसमें ए डी वाला सही होगा। झारखंड से संबंधित हैं ये और हॉकी प्लेयर हैं। बाकी ऑप्शंस गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, ये तीनों 2024 के खेल रत्न पुरस्कार, जिसे वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से इन तीनों लोगों को 2025 में नवाजा गया है 17 जनवरी को। इसके अतिरिक्त मनु भाकर शूटिंग से संबंधित हैं। इन चारों लोगों को 2025 में वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, ड्रीम स्टेट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ड्रीम स्टेट लिखी है एरिक पुकनर ने। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं। डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी है व्हाई भारत मैटर्स। तीसरा ऑप्शन है अशोक टंडन, ये इंडियन जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी है द रिवर्स स्विंग। चित्रा बनर्जी दिवा करुणी द्वारा लिखी गई पुस्तक है एन अनकॉमन लव। यह नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है। चित्रा बनर्जी दिवा करुणी एक इंडियन अमेरिकन ऑथर और पोएट हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था? भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2025 में। यह 18वां संस्करण था इसका आयोजन
8 से 10 जनवरी के मध्य किया गया है। आप लोगों को पता है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार प्रवासी भारतीय दिवस की जो थीम रखी गई थी, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान 2025 की थीम थी। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में 5 से 6 नवंबर के मध्य किया गया था। 5 और 6 नवंबर 2024 में नई दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में किया गया था। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई थी, एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। तीसरा ऑप्शन है 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में आप लोगों को पता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका आयोजन 11 और 12 जनवरी को किया गया था नई दिल्ली में। इस बार राष्ट्रीय युवा दिवस पर इसकी थीम रखी गई थी, सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ। सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ। 55वां वार्षिक विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 का आयोजन दावोस में किया गया। दावोस स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में स्थित है। इस बार विश्व आर्थिक मंच की जो मीटिंग हुई उसकी थीम रखी गई थी, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य आयोजित किया गया। भारत और मालदीव के मध्य आयोजित हुआ है एक कुवेरिन सैन्य अभ्यास। इसका 13वां संस्करण था। इसका आयोजन 2 फरवरी से 15 फरवरी 2025 के मध्य अभी भी यह चल रहा है। इसका आयोजन किया गया मालदीव में यह आयोजित हुआ था। जो ऑप्शन ए है सूर्यकरण सैन्य अभ्यास, यह भारत और नेपाल के मध्य होता है। भारत और नेपाल के मध्य यह भारत के साल झंडी में आयोजित किया गया। इसका 18वां संस्करण था, जिसका आयोजन 31 दिसंबर 2024 से शुरू होकर के 13 जनवरी 2025 को खत्म हुआ है। आइए आगे देखते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन है सेकंड संस्करण ऑफ साइक्लोन सैन्य अभ्यास का। साइक्लोन सैन्य अभ्यास हर वर्ष भारत और मिस्र के बीच में होता है। 2021 में यह प्रारंभ हुआ था। इस बार यह सेकंड वाला हुआ है। इसका आयोजन 22 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य किया गया। 22 जनवरी से 1 फरवरी 2025 के मध्य किया गया मिस्र में। आइए आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय लियोन में स्थित है। लियोन में दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। 1923 में इसका हेडक्वार्टर आपको पता लग गया लियोन में है। इसके अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। अहमद नासर अल रईसी इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। जबकि जनरल सेक्रेटरी है, जिसे हम लोग महासचिव कहते हैं, वाल्डेसी उर्कीजा हैं। वाल्डेसी उर्कीजा यह ब्राजील के हैं। और जबकि अहमद नासर अल रईसी यूएई के हैं। ऊपर वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ILO जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसके अध्यक्ष गिलबर्ट F हुआंगवो हैं। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी
97। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। इसके महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे हैं। लास्ट ऑप्शन है आपका नेटो। नेटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है, ब्रसेल्स, और यह बेल्जियम में पड़ता है, बेल्जियम में। इसके अध्यक्ष हैं मार्क रूट, सॉरी दोस्तों, इसके अध्यक्ष हैं ग्यूसेप काबो ड्रैगन। नेटो के अध्यक्ष हैं ग्यूसेप काबो ड्रैगन और इसके जो महासचिव हैं मार्क रूट हैं, मार्क रूट। आइए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रतिभूत बाजार का नियंत्रण एवं निवेशकों के हितों की रक्षा करता है? तो यह सेबी करता है। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, 1988 में 12 अप्रैल को, जबकि इसको 30 जनवरी 1992 को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी, वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह प्रतिभूत बाजार का नियंत्रण और निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, हेडक्वार्टर मुंबई में। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच जी, माधवीपुरी बुच। सेबी की वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में से राष्ट्रीय कृषि एवं विकास ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1982 में की थी। इसका भी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके चेयरपर्सन इस समय साजी केवी हैं, साजी केवी। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में की गई थी और यह दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करने तथा उनके विकास को बढ़ावा देने का काम करती है। इसके अध्यक्ष इस समय अनिल कुमार लाहोटी हैं, अनिल कुमार लाहोटी। आखिरी ऑप्शन है आपका IRDA। IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडे। आइए आगे देखते हैं। 9 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति या स्टैच्यू भगवान शिव को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित स्टैच्यू है द स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिस 369 फीट ऊंची है। दोस्तों यह राजस्थान के नाथ द्वारा में स्थित है, राजस्थान के नाथ द्वारा में स्थित है। इसे हिंदी में विश्वास स्वरूपम का नाम भी दिया जाता है। इसके मूर्तिकार या आर्किटेक्ट नरेश कुमावत हैं। द स्टैच्यू ऑफ पीस, यह जो जैन मुनि है आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी की मूर्ति है। या इनके 191वें जयंती पर इसका उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले में हुआ है, पाली जिले में जेतपुरा नामक स्थान पर। अगला ऑप्शन है आपका द स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इसे समृद्धि की मूर्ति भी कहा जाता है। यह नाद प्रभु कैंपेगौड़ा को समर्पित है, नाद प्रभु कैंपेगौड़ा को समर्पित है। यह बंगलौर में स्थित है और नाद प्रभु कैंपेगौड़ा को बंगलौर का जनक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। और इसकी द स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि की मूर्ति के जो आर्किटेक्ट हैं या मूर्तिकार हैं राम बी सुतार हैं, राम बी सुतार। द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है, हैदराबाद में स्थित है। यह हैदराबाद आप लोगों को पता है कि तेलंगाना में पड़ता है। इस मूर्ति द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के जो मूर्तिकार हैं DNV प्रसाद सथापति हैं। आइए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है ऑपरेशन बॉम्बे बकेट किससे संबंधित है? ऑपरेशन बॉम्बे बकेट यह ऑपरेशन भारतीय वायुसेना द्वारा स्थापित किया गया था, उत्तराखंड में लगी आग को बुझाने के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित देशों म्यांमार, लाओस और वियतनाम को मदद देने के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया, ऑपरेशन
सद्भाव चलाया गया था। और ये टाइफून यागी जो नाम दिया गया है जापान द्वारा दिया गया है। जापान की जो मौसम विज्ञान एजेंसी है उसने यागी नाम दिया था। ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करों को रोकने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया था? तो ऑपरेशन कामधेनु प्रारंभ किया गया है, ऑपरेशन कामधेनु। ऑप्शन डी है आपका आंतरिक अशांति से जूझ रहे हैती देश से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया, इंद्रावती। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये करंट रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने दिए, जो करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। इसी तरह की वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।